तो सर्वनायक एक और पार्ट मुझे मिला हुआ है, सर्व आयुध चतुर्दश खंड। चलिए इसके आगे की स्टोरी मैं बताता हूँ कि आगे की स्टोरी में हुआ क्या था एक्चुअली। इस बार अच्छी प्रिंट मिल गई है, सो मैंने सोचा कि इसे अपलोड करूँ। और ये मेरे एक दोस्त की मेहरबानी है जो एक बढ़िया एक प्रिंट मिला। इससे ठीक पहले मैंने परमाणु शक्ति जो कॉमिक्स 1998 में आई थी उसको मैंने अपलोड किया। अभी देखते हैं। सभी युगों में पाषाण दानवों का आतंक फैला हुआ है और सभी महानायक अपने युगों से गायब होकर पहुंच चुके हैं समय के प्रतिपालक युगम के क्षेत्र में, जहां उन्हें लड़ना है अपने जीवन का महानतम युद्ध, अन्यथा वे हार जाएंगे अपना युग। अब तक हुई 5 प्रतियोगिताओं में वर्तमान के महानायक 2-3 से पूर्व काल के महानायकों से आगे हैं और चल रही स्पर्धा में ध्रुव पहला चरण जीत चुका है, जबकि गोजो अपनी सप्त शक्तियों को हार चुका है। अब देखते हैं इसकी आगे की स्टोरी क्या है और इसका प्लॉट किस प्रकार का है। एडेड अट्रैक्शन इसमें है कि इसी कॉमिक्स में भूतनाथ को दिखाया गया है, भूतनाथ को, और एक तूफान जैसा कोई कैरेक्टर है जो डायमंड कॉमिक्स का राका है, पता नहीं वो कौन है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका रिकैप। बिल्कुल लास्ट में उसे दिखाया गया है, इसलिए थोड़ा लास्ट में ही सीधे आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा, ये कैरेक्टर जो है थोड़ा सा एडेड अट्रैक्शन रहा है कि बिग डैडी नाम से ये कैरेक्टर है। अब ये कौन है ये आने वाले पार्ट में शायद रिवील होगा। मेघदूत या तूफान हो सकता है दोनों, तो ये किसी अगले पार्ट में पता चलेगा। आइए आगे की स्टोरी देखते हैं, शुरू की स्टोरी क्या है इसकी। इस बार ब्लाइंड डेथ सामने सामने दिख गया। ये किसी ज़माने में मेरा नंबर 1 हीरो होता था, अर्थात सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा कैरेक्टर होता था ब्लाइंड डेथ। आयुध अर्थात युद्ध लड़ने हेतु अस्त्र शस्त्र का भंडार, जिसकी समृद्धि और सशक्तित्व पर ही किसी सेना का जय अथवा पराजय निर्भर करता है। हमारी आइडेंटिटी इसके हमारे डाटाबेस में नहीं है। हमारे डाटाबेस में इस प्राणी की आइडेंटिटी डिटेल नहीं फीड होने का एक ही मतलब हो सकता है, ये हमारा दुश्मन है, ख़त्म कर दो इसे। जिंग जिंग फ्रिज, ये है नागराज का बेटा जो इस कॉमिक्स में काफ़ी अच्छे पोस्चर में है और काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। अब ये इन लोगों की दुर्गति बना देता है, इसको आगे के हम स्टोरी में जानते हैं। लगभग सभी लोगों को ये हरा देता है नागराज का बेटा। उसके बाद जो ये चंडकाल रहता है, तो चंडकाल नासन के साथ बात करते रहता है, मैं इस लड़के का अस्तित्व और समय निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि इस लड़के के समय धारा यानी टाइमलाइन और मौजूद है नहीं, और अगर है भी तो उसे किसी अत्यंत शक्तिशाली तंत्र द्वारा बांधा गया है जिससे कोई भी उसका अवलोकन न कर सके। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? अगर इसकी वजह वही है जो मैं समझ रहा हूँ, तो ये लड़का हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। कौन सी वजह? इसकी जीवनावधि तंत्र कवच से छुपाने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि लड़का ब्रह्मांड की किसी भी समय धारा में मौजूद रह सकता है। इसकी इच्छाधारी शक्ति इसे अनंत समय धाराओं में अस्तित्व कायम करने और किसी भी समय धारा में आने जाने की शक्ति प्रदान करती है। एक बात और हमारे हक में है कि ये लड़का अपनी सभी शक्तियों से खुद पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं है। शायद इसे यहाँ भेजने वाले को इतना समय नहीं मिला कि इसे अपनी शक्तियों के बारे में पूर्ण जानकारी दे सके। इसकी ये गलती हमारे मन में लिए हुई है। अभी ये नागराज को रोकने के लिए नेमाग फाइटर्स आते हैं, जो कॉमिक्स में पहली बार फर्स्ट टाइम दिखाया गया है। और ये ढेर सारे उस तरह के कैरेक्टर आ गए जिस तरह के कैरेक्टर्स को शो किया गया था। नेमाग यानी नीला मानव और गरुड़ की सम्मिलित शक्ति वाले योद्धा। तुम्हें भेजने वाले ने बहुत सोच समझ कर भेजा है। बस ये सोचना भूल गए कि अगर मेरी शक्तियाँ तुम्हारे तीनों रूपों का सम्मिलित शक्तियों का भारी पड़ेंगी तो वो क्या करेगा? साय 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 हिच खिस साय, हमारी उम्मीद से कहीं खतरनाक निकला तू लड़के। हमारे बिना बताए भी तू हमारे शक्तियों के विषय में
जान गया। अब तुझे कोई मौका नहीं देंगे हम। तुम्हारे मौके की ज़रूरत नहीं मुझे। मैंने कहा था कि मुझे अगर आगे बढ़ने के लिए जिस रास्ते की ज़रूरत थी वो तुम लोगों ने आकर दिया है, दिखा दिया है। तुम्हारी ऊर्जा शक्ति मेरी छठी इंद्री को वो मार्ग दिखा रही जिधर से तुम लोग आए हो। आदरणीय की भविष्यवाणी सच निकली। इसने जिस महाशक्ति के विषय में बताया था वो न हो, ये वही है। और तो और तुम्हारे नेमाक फाइटर्स को पीटते हुए खुद ही हमारी ओर बढ़ रहा है। अच्छा ही है कि खुद अपने कान की ओर बढ़ रहा है ये लड़का। लेकिन भविष्य के राजनगर में कोई ऐसा भी था जिसकी प्रतीक्षा नागेश के पहुंचने से समाप्त हुई थी। समय बहुत कम है, मुझे ये जानकारी फ़ौरन ही पहुंचानी होगी। आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है आदरणीय। जानता हूँ नागेश यहाँ भविष्य में पहुंच चुका है। अपने मानव रूप में आ जाओ परमाणु। मुझे बाकियों को भी इसकी सूचना देनी होगी सबसे पहले। ध्रुविष्य को। वो आदरणीय मानसिक संपर्क साध रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि नागराज का बेटा इस समय आ चुका है और हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। देवंजय और देवजती को इस महायुद्ध में हमारा साथ देने के लिए तैयार करने का समय बहुत ही कम है। हमारे पास उनका समय बर्बाद कर रही है। आप बाकियों को एकत्र कीजिए अंडा देंगे। मैं उल्का को लेकर जगह जल्द से जल्द पहुंचता हूं। क्या हुआ आदरणीय? बाकियों को संकेत भेज दो। परमाणु ब्रह्मांड के सबसे बड़े आयुध भंडार पर आक्रमण करने का समय आ गया है। परमाणु आदरणीय के आदेश को पूरा करने में जुट गए। इस बात से अनभिज्ञ था कि वहाँ पर कोई ऐसा था जो उस पूरी घटना पर छुप कर नज़र रखे हुए था। भविष्य के ब्रह्मांड का रक्षक। बहुत दिलचस्प। लेकिन ये आदरणीय कौन है? एक बार मस्तिष्क या फिर ये जो मैं समझ रहा हूँ? सबको कमांड भेज दिया आदरणीय। कुछ ही क्षणों में भविष्य ब्रह्मांड रक्षक एकत्र हो जाएंगे। एकदम मुमकिन है। कैसी मुश्किल परमाणु? हमारे टीम का नेतृत्व कौन करेगा? सुपर कमांडो ध्रुविष्य और उल्का दोनों मौजूद नहीं हैं। मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यानी यानी आप इतने समय बाद शरीर धारण करने वाले हैं? मेरा अंदाज़ा सही निकला। यही है वर्तमान काल का इंस्पेक्टर उर्फ अमर, इंस्पेक्टर स्टील स्टेम्बल। तुम्हारे शक्ति और तुम्हारे हौसलों की नासन कदर करता है लड़के। यही कारण है कि तुम अभी हमारे सम्मुख जीवित खड़े हो। तुम्हारी कदर की हैसियत भी तुम्हारे उन दिमाग फाइटर्स जितनी है कि जो कीटनाशक छिड़कने पर मरने वाले भुनकों की तरह टपक रहा है। लगता है तेरे बाप नागराज ने तुझे बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखलाई है। कोई बात नहीं है, अब बाप का काम हम कर लेंगे। फड़ाक। अच्छा, मेरे पिता ने मुझे क्या क्या सिखाया और क्या क्या नहीं, इसकी फ़िक्र तुम मत करो चंद्रकाल। तुम जैसे पापियों से कैसे व्यवहार करना है ये समझदारी मेरे खून में है। कचा। तुम्हारी शक्तियाँ असंत असीमित हैं परंतु हम अनरेश्वर हैं। हे बाबा गोरखनाथ, ये कैसी माया है? इनके सर धड़ से अलग होने पर भी मरे क्यों नहीं? क्या ये कोई माया जाल है? नहीं। अगर ये वास्तविक ना होकर मायावी होते तो मेरी नाग शक्तियाँ मुझे इसका संकेत दे देती। हाँ हाँ हाँ। उलझन में पड़ गया लड़की। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन में एक संभावना होती है।